हेलो एवरीवन। तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अगर मेरे वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो रहे तो हम नेक्स्ट चेक करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे मिल गया तो उस केस में हमने कैसे आपको प्रोसीजर बताना है, वो प्रोसीजर आपने याद रखना है। ठीक है, जैसे वेरिएबल सेपरेबल का था ऐसे ही आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो अगर मैं बोलूँ एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, मान लीजिए मेरे पास कोई इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई दैट इज इक्वल टू क्यू। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर ए है। ठीक है, ये जो गिवन इक्वेशन ए है इज सेड टू बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इफ एंड ओनली इफ। हाँ जी, आपको लीनियर इक्वेशन चेक करना मैंने बताया था। ये इक्वेशन लीनियर कब होगी मुझे जल्दी से बताइए। अगर आपके पास ये जो p है, अगर p को मैं y रख दूं तो y स्क्वायर हो जाएगा। y की डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, y की डिग्री 1 होनी चाहिए तो यहाँ पे 2 हो जाएगी, तो नॉन लीनियर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ये जो p है ये y नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे p की जगह पे x रख दूँ, x तो इंडिपेंडेंट है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे रख सकते हैं। जहाँ मैं अगर p की जगह पे कोई कांस्टेंट रख दूँ तो भी y की पावर कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी। इसका मतलब ये जो गिवन इक्वेशन a है ये मेरी कब लीनियर होगी राजे, जब मेरे पास p और जो q है वो क्या होगा, इफ़ एंड ओनली इफ p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x अलोन नॉट y। ठीक है, और एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, अगर ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई करेगी तभी मैं बोल सकता हूँ जो इक्वेशन नंबर ए है वो मेरी क्या होगी, लीनियर। चलो आपने चेक कर ला, इक्वेशन आपकी लीनियर निकल गई तो इसके बाद इसका जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन ऑफ अब इक्वेशन क्या हो जाएगा राजे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड पी एंड क्यू। सबसे पहले हम पी एंड क्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय कंपेयरिंग गिवन जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप निकालना चाह रहे हो, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को करेंगे विद इक्वेशन ए। जो आपकी ऊपर इक्वेशन है ए उसके साथ कंपेयर करेंगे, आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी और आपके पास q की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, इसके बाद आपने निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके बाद भाई आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, IF बोलते हैं इसको। उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज़ इंटीग्रेशन e की पावर, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, दैट इज़ इक्वल टू, ये आपके पास e की पावर में इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, p इंटू डी एक्स। यहाँ पे जो x हम लिखेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखेंगे। ठीक है, किसी क्वेश्चन में ये t भी हो सकता है, किसी क्वेश्चन में ये y भी हो सकता है। ठीक है, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपने निकाल लेना है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आ जाएगा, दिस नंबर स्मॉल a। ठीक है, थर्ड स्टेप में कंप्लीट सोल्यूशन जो आपका होगा, कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कंप्लीट आपके पास होगा दैट इज़ y। इस केस में आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y है ना, तो y के साथ हम बता रहा हूँ, तो y को आपने मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस c। ठीक है, तो जे भाई आपका फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन का जो इक्वेशन नंबर ए है, अगर आपकी इक्वेशन लीनियर निकलती है तो उस केस में आपका सोल्यूशन जे होगा, राइट। तो सबसे पहला स्टेप मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले हमें ये चेक करना है ये जो गिवन इक्वेशन है ये आपकी लीनियर है या नहीं है, उसको चेक करने का आपको भाई प्रोसीजर ऑलरेडी पता है। इसके बाद आपने कंपेयर करके पी और क्यू निकाल लेने हैं। पी अगर मिल गया आपके पास, आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है IF। ठीक है, IF क्या था, इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स, लेकिन ये किस में करना है, e की पावर में करना है।
ठीक है जी। इसके बाद ये मिल गया, फिर y इंटू इंटेग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटेग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस एनी कांस्टेंट c। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ आपको आइडिया होगा कैसे आपने इसको करना है। ठीक है, जितने भी वेरिएबल सेपरेबल के क्वेश्चन आपने किए थे उस सभी को ट्राई करना भाई विद द हेल्प ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेंगी उसका अब जब आप आंसर निकालोगे तो इसके साथ आपका आंसर निकालोगे, दोनों के साथ आंसर आपका मैच करेगा, राइट। चलिए, पहला क्वेश्चन मेरे पास गिवन है, सभी में इसका सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट द सोल्यूशन, राइट। तो dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 3। पहले ये देखो जी, इसको हम वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 माइनस 2y हो जाएगा। ठीक है, इसको इसके साथ डिवाइड कर दो, dy डिवाइड बाई 3 माइनस 2y दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, d ऑफ x। वेरिएबल सेपरेबल भाई कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल के साथ भी इसका आंसर आ जाएगा और आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम वेरिएबल सेपरेबल तो देख चुके हैं, लेकिन हम देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल के साथ, राइट। तो ये मेरे पास भाई इक्वेशन गिवन है। आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई दैट इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, आप देखो भाई p ये है q। ठीक है, क्या ये इक्वेशन मेरी लीनियर है? बिल्कुल है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर 1 है, y की पावर 1 है। ठीक है, किसी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की प्रोडक्ट नहीं है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की आपस में प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, और कोई भी मेरा ना तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ना मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल ट्रांसकेंडल फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो ये कन्फर्म है भाई, ये इक्वेशन लीनियर है। अगर लीनियर है तो p की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, y के साथ जो कोएफिशिएंट है ये 2 हो जाएगा, q की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये था मेरा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने क्या निकाल लेना, IF क्या था, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स। ठीक है, p की वैल्यू 2 है तो e की पावर कितनी हो जाएगी, 2 का क्या हो जाएगा, 2x। थर्ड स्टेप में सोल्यूशन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको रखेंगे, y इंटू IF e की पावर 2x दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना है भाई, 3 है, इंटू IF कितना है बोलो, e की पावर 2x। ठीक है, इंटू dx प्लस क्या कर देंगे, कोई कांस्टेंट c। जहाँ समझ में आई मेरी बात। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व कर लूँगा, y e की पावर 2x दैट इज इक्वल टू 3 e की पावर 2x बाई 2 प्लस c। ठीक है, इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर लो भाई, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 e की पावर 2x के साथ जब डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, इधर आपका आ जाएगा तो 3 बाई 2 प्लस c e की पावर माइनस 2x। ये भाई क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, और इसी सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, जनरल सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट हैं। समझे मेरी बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 रीड करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, सोल्यूशन ऑफ, आपके पास इक्वेशन गिवन है भाई। इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2xy माइनस x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वल टू मेरे पास है यहाँ पे 0। ठीक है, और कंडीशन आपको गिवन है x और y की। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले लीनियरिटी चेक करनी है। अगर मैं वेरिएबल सेपरेबल की बात करूँ तो नहीं होगा, आप करके देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर के साथ हम डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। कोई डाउट है तो भाई पूछ सकते हो यहाँ तक। इक्वल टू क्या है मेरा, 0 है, राइट। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अब जे मेरे पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस अब मुझे इसको लीनियरिटी की फॉर्म में चेक करना है। ठीक है, एक x के साथ एक x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 बाई एक्स इंटू वाई। इसके साथ y नहीं है, जो सभी को उधर उस साइड ले जाओ, ये क्या हो जाएगा, एक x कैंसिल हो जाएगा तो 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस, ये माइनस होगा क्योंकि दूसरी तरफ लेके जा रही है ना, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास भाई लीनियर इक्वेशन आप इजीली चेक कर सकते हो। अगर ये इक्वेशन लीनियर है तो इसको हम कंपेयर करेंगे, p की वैल्यू किसके इक्वल आ गई भाई, 2 बाई एक्स, q की वैल्यू किसके इक्वल आ गई भाई, या तो इसका कॉमन ले लो या फिर इसको इंडिविजुअल रख लीजिए। ठीक है, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो भाई बोलिए। ठीक है,
तो P और Q आपके पास आ गया है। अगर ये दोनों आपके पास मिल गए हैं तो आपने क्या निकाल देना है इसके बाद, बोलो जी क्या निकालोगे इसके बाद? इसके बाद हम निकाल देंगे इसका IF। ठीक है, तो पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। या फिर आप इस Q को भी ऐसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो क्या होता है भाई, e की पावर में कितना 2/x इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे जीवन का e की पावर 2 एज इट इज़, और 1/x का कितना होता है भाई ln x। ठीक है, आगे प्रॉपर्टी लगा देंगे, इस 2 को हम यहाँ पे ले सकते हैं अगर लॉग है तो, e ln x स्क्वायर। ln और e आपस में भाई कैंसिल हो जाते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी x स्क्वायर। इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया भाई, x का स्क्वायर। ठीक है, तो नोट करके भाई कुछ पॉइंट लिख लो जो आपके काम आएंगे। नेक्स्ट नोट करके पॉइंट डालिए। मान लीजिए मेरे पास e की पावर log ऑफ x है, तो e और log कैंसिल हो जाते हैं, बचेगा जितना यहाँ पे हो जाएगा वो वहाँ पे बच जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल e की पावर में अगर मान लीजिए ln x स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ अगर e की पावर ln कोई फंक्शन f ऑफ x है या जो भी टर्म है वो यहाँ पे आ जाएगी। इसका सिंपल मीनिंग ये है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल की मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले मैंने बताए, लॉग के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले बताए, तो वो सभी पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड स्टेप में हम क्या ये निकाल लिया, थर्ड स्टेप में हम निकालेंगे सोल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू, हाँ जी इंटीग्रेट सॉरी q है x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू IF कितना है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। तो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या भाई y एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन x माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस c। इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं भाई, तो y एक्स स्क्वायर इक्वल टू, हाँ जी x का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का कितना x प्लस c। तो y की वैल्यू भाई एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दो, 1/2 माइनस 1/x प्लस c इंटू एक्स की पावर माइनस 2। ठीक है, तो कैलकुलेशन भाई आपको पता होनी चाहिए कैसे कैसे आपने करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर होना था ना, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो मैंने ऐसे इसको दिखा दिया। ठीक है, चलिए तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप भाई आपको समझ में आया होगा। राइट, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3। आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, आपने क्या निकालना है, इसको सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, मैं दोनों फॉर्म के साथ आपको बताऊंगा, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं dy बाई डी एक्स, इसको इधर ले आओ ky दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है भाई, क्या है भाई जल्दी से बताओ, ये आपके पास है आपकी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे, p की वैल्यू किसके इक्वल आ गया -k, q की वैल्यू किसके इक्वल आ गया 0। दूसरे स्टेप में हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p इंटू डी एक्स, तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस k कांस्टेंट है और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। ठीक है, तीसरे स्टेप में हम क्या निकालेंगे, सोल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ जी q इंटू IF डी एक्स प्लस c। तो y किसके इक्वल हो जाएगा, y इक्वल टू, हाँ जी e की पावर माइनस के एक्स दैट इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या c, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी c e की पावर नेगेटिव है पावर, इधर जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये मेरे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। अब मेरे पास भाई कुछ कंडीशन भी गिवन है, ये कंडीशन गिवन है y 0 बराबर है c। ठीक है, आप यहाँ पे देखो भाई c मैंने लिया है, इसका मतलब यहाँ पे कांस्टेंट कोई और ले लेते हैं, मान लीजिए d कांस्टेंट है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा d, ऐसे ही यहाँ पे भी क्या लिखेंगे d। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई भाई मेरे पास। यहाँ पे क्या भाई, ये होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू, मतलब किसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है मेरा x, तो x जब 0 है उस केस में y की वैल्यू कितनी है c। तो भाई आपने कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे y की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ भाई c, कब जब x मेरे पास क्या है 0, e की पावर 0। तो यहाँ से d की वैल्यू किसके इक्वल आ गई भाई c पे, इसका मतलब d और c दोनों सेम है, इसमें रखो भाई इसी इक्वेशन में। तो y की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, y इज इक्वल टू c e की पावर, बोलो बोलो
kx। क्लियर, ये मेरे पास वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, ऐसे अगर वेरिएबल सेपरेबल की मैं बात करूं तो वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में केस में क्या आएगा, जल्दी से बताओ भाई। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हम इसको अलग अलग कर लेंगे, जैसे dy बाई डी एक्स है ना, दैट इज इक्वल टू के वाई, तो y इधर आ जाएगा, dy डिवाइड बाई वाई दैट इज इक्वल टू के इंटू डी एक्स। ठीक है, क्या करेंगे इंटीग्रेट, अब 1 बाई वाई का ln होता है तो क्या करेंगे ln c, तो कर दो भाई इसको ln y इक्वल टू के एक्स प्लस ln c, तो इसको मैं आपको बताया था मैं डायरेक्ट लिखूंगा ln y बाई सी दैट इज इक्वल टू के ऑफ x। हाँ जी, y बाई सी इक्वल टू ई की पावर के एक्स, और y किसके इक्वल आ जाएगा भाई, c इंटू ई की पावर के एक्स। करेक्ट हुई बात, दोनों केस में आंसर जो मेरा भाई सेम आएगा, वेरिएबल सेपरेबल के साथ भी और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ भी। ठीक है जी, तो जो आपको इजी लगता है आप उसके साथ कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे भाई मेरे पास क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, मतलब इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, इस x को पहले ख़त्म करेंगे, डिवाइड बाई x कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बटा एक्स इक्वल टू 4 थी ना, एक कम हो जाएगी। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे। ठीक, तो p की वैल्यू कितनी है पहले स्टेप में, p है मेरा 1 बाई एक्स, हाँ जी, q है मेरा एक्स क्यूब। ठीक है, दूसरे स्टेप में if निकालेंगे, if किसके इक्वल होता है भाई, e की पावर में p इंटू डी एक्स। ठीक है, तो e की पावर में 1 बाई एक्स का क्या होता है ln x, ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना x, तो if की वैल्यू किसके इक्वल आ गई भाई, x के। ठीक है, तीसरे स्टेप में हमने क्या निकालना है, सोल्यूशन y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q एक्स क्यूब इंटू आई एफ कितना है x इंटू डी एक्स प्लस एनी कॉन्स्टेंट c। ठीक है, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी 4, तो x की पावर 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई वाई एक्स इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन भाई x की पावर 5/5 प्लस c, तो y की वैल्यू यहाँ से निकालो भाई, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड बाई x कर देंगे, x की पावर 4 डिवाइड बाई 5 प्लस c ऑफ x मतलब c ऑफ माइनस एक्स। करेक्ट हो इतनी बार, जब हम डिवाइड करेंगे ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, दैट इज द सोल्यूशन ऑफ योर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझे भाई पॉइंट, तो नेक्स्ट आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास और गिवन है भाई, आपने इसका सोल्यूशन निकालना है तो खुद से ट्राई करिए, फिर मेरे साथ भाई आप आंसर मैच कर लेना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फ्री के मार्क्स होते हैं मैथ के, बस थोड़ा सा इंटीग्रेशन अगर डेरिवेटिव वाला पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली हर एक टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए इस इक्वेशन में क्या है भाई, इसी इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करो। सबसे पहले देखो ये लीनियर है या नहीं है, बिल्कुल लीनियर है, तो p की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई 2x और q की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, दूसरे स्टेप में हम if निकालेंगे, तो if क्या है भाई जल्दी से बताओ, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, तो e की पावर 2x स्क्वायर बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा e की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तीसरे स्टेप में हम क्या निकालेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू कितनी है भाई, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मीन्स 1 बच जाएगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में भाई आपने लिखना यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, जब दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो y e की पावर एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, तो y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी भाई, x प्लस c इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब y 0 इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या है, जब x मेरा 0 है उस केस में y की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे पुट कर दो भाई, तो बताओ भाई कितना होगा, y कितना है 1, जब x 0 है तो e की पावर 0, तो यहाँ से c की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 1, इसको यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो देखो कितना आ रहा है भाई, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये मेरे पास भाई लास्ट पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था जनरल सोल्यूशन, ये क्या है पार्टिकुलर सोल्यूशन, राइट। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए मेरे पास एक ये क्वेश्चन गिवन है, तो इस क्वेश्चन को भी सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था,
डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये तब था जब वाई मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल था, ठीक है। इस केस में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स, तो इसके अकॉर्डिंगली आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, डी एक्स डिवाइड बाई इंडिपेंडेंट क्या है भाई, डी टी, तो यहाँ पे डी टी हो जाएगा प्लस पी टी इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो कंपैरिजन करेंगे, सबसे पहला स्टेप पी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी भाई, सबसे पहले हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो भाई, ये था टी डी एक्स बाई डी टी प्लस एक्स इक्वल टू टी, जब इसको डिवाइड बाई टी करेंगे तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी डी एक्स डिवाइड बाई डी टी प्लस एक्स बाई टी इक्वल टू 1, ठीक है। ये इक्वेशन मेरी बन गई, ठीक है। अब कंपैरिजन करेंगे, पी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 1 बाई टी, क्यू की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 1, ठीक है। दूसरे स्टेप में हम क्या निकालेंगे, आई ऑफ एफ दैट इज इक्वल टू ई की पावर पी कितना है 1 बाई टी इंटू डी टी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ई की पावर एल एन टी, ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू टी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल आ गया, टी के, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम क्या निकालेंगे, सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल अब क्या है एक्स इंटू आई एफ कितना है टी, दैट इज इक्वल टू सॉरी क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू कितनी निकाली थी 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है टी इंटू डी टी प्लस एनी कॉन्स्टेंट सी, तो क्या हो जाएगा एक्स टी दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूँ, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी टी बाई 2 प्लस सी टी की पावर -1, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब बाउंड्री कंडीशन क्या गिवन है, x1 इक्वल टू 0.5, इसका क्या मीनिंग होगा, जब t मेरा 1 है उस केस में x की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो भाई 1/2 दैट इज इक्वल टू t की वैल्यू कितनी है 1, तो 1/2 प्लस c इंटू 1, ठीक है। तो 1/2 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे c की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 0, तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे c की वैल्यू 0 यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू t/2, c की जगह पे 0 रखो, ये पूरी टर्म हट जाएगी, तो x इक्वल टू t/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन और है भाई आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स आपके पास गिवन है, कुछ बाउंड्री कंडीशन गिवन है, तो आपने इसका सोल्यूशन निकालना है। तो आप इजीली निकाल सकते हो भाई, सिंपली पहले कंपेयर करेंगे, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बाई एक्स, क्यू किसके इक्वल आ जाएगा एक्स, आई एफ निकालो जल्दी से, आई एफ क्या होगा, आई एफ दैट इज इक्वल टू ई की पावर पी इंटू डी एक्स ई की पावर एल एन एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स। तो आई एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी x। अब कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी x है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, कर दो सॉल्व भाई, एक्स वाई एक्स क्यू बाई 3 प्लस सी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस सी ऑफ इनवर्स, राइट। अब बाउंड्री कंडीशन क्या है भाई, x जब 1 है y कितना है 1, पुट कर दो भाई 1 इक्वल टू 1/3 प्लस सी, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3, तो c की वैल्यू यहाँ पे पुट करो भाई, क्या आ जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई कितना है बोलो 3 प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2/3, ठीक है। और साथ में क्या भाई x है, x की पावर -1, इसको नीचे लिख दो, ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो ये मेरे पास भाई y आपके पास आ गया है, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 3, ये डी ऑप्शन मेरे को लग रही है, हाँ ऑप्शन डी आपकी भाई राइट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे भाई आपके जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल देखेंगे, अगर वो नहीं बन रही तो आप डायरेक्टली कहाँ पे आ जाओ लीनियर। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा, जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आप सबसे पहले सॉरी उसका चेक करिए कि वो लीनियर अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है तो सिंपली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ ही उसको सॉल्व करें। क्लियर। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट फॉर्म के साथ। थैंक यू।